तो दोस्तों देख लीजिए, अभी ये लिक्विड मैंने तो इसको डाइल्यूट करके बना लिया है। अभी मैं इस प्लांट में डालूंगी। देखिए ये एक कैक्टस है, तो देख लीजिए मैं अभी इसको दे रही हूँ किस तरीके से। इतने से प्लांट है, देखो। फिर इसको कितना मैं दे रही हूँ, देखिए इसको सॉइल में जस्ट अप्लाई करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम डिस्कस करेंगे वो चीज जो कि आपके प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। अगर देखना कि है आपको इस टाइम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है कि मैं इस टाइम क्यों तैयार कर रही हूँ, इस टॉपिक्स में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो स्प्रिंग टाइम है ये सब प्लांट्स के लिए ग्रोथ का टाइम है। तो फिर अगर हम इस टाइम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो अपने प्लांट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। तो फिर वो क्या है वो चलिए देख लेते हैं क्या है। वो है ये डस्ट। ये एक्चुअली है ह्यूमिक एसिड। आप सबने सुना होगा, जरूर सुना है। हमने सब तो जो बचपन में बायोलॉजी बुक में पढ़ा है ह्यूमिक एसिड के बारे में, ह्यूमस के बारे में। हम तो फिर उस ह्यूमस क्या है, वो ह्यूमस आप सबको तो पता होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। आज हमारी जो पूरी टॉपिक्स होने वाली है, ह्यूमिक एसिड क्या है, उनकी सोर्सेस क्या है, और फिर हमारे लिए ये क्यों जरूरी है ह्यूमिक एसिड अपने गार्डन में इस्तेमाल करना, हम जो कंटेनर गार्डनर्स है उनके लिए क्यों जरूरी है। इस बारे में पूरी डिटेल्स बात होगी, और फिर इनका डोजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखिए ये ह्यूमिक एसिड है क्या, पहले हम ये पता कर ले। एक्चुअली ये आप जो ह्यूमिक एसिड देख रहे हो ये तो फैक्ट्री में तैयार हुआ है, ये केमिकली आर्टिफिशियली तैयार हुआ है। पर हमें जो ओरिजिनली जो ह्यूमिक एसिड है वो एक्चुअली है क्या। वो है एक, और जब हमारे कोई ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में जब देखिए सड़ता है, ये देखिए ऐसे देखिए, ये जो जो सड़ा हुआ पत्ता है, देखिए ये जो यहाँ पर रहेगा, अगर सॉइल में रहेगा तो फिर धीरे धीरे ये सड़ जाएगा और फिर सॉइल में वैनिश हो जाएगा। अगर कोई एनिमल मर गया, अगर हम उसे नहीं उठा के वहां से और कहीं दे, या तो हम दफना देते हैं जब, तब क्या होता है उनके शरीर भी सड़ जाता है, माइक्रोब्स उनको सड़ा देते हैं। तो फिर उसके बाद उससे तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड एनिमल मैटर से तैयार होता है। तो दोस्तों इसका जो सोर्सेस है, वो नेचुरल सोर्सेस है, वो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये है ह्यूमिक एसिड के सोर्सेस। तो ये और मिलते हैं फैक्ट्री मेड, ये तो आपने देखा ही है। पर फैक्ट्री मेड से नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उनमें ह्यूमिक एसिड के अलावा भी बहुत सारे फायदेमंद चीज़ें होती हैं जो अपने प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी आती है इनकी फंक्शंस की बात। तो ये सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है बाय एग्रीगेशन एंड रिड्यूसिंग कॉम्पैक्शन। आई मीन जो सॉइल में जो कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर होती है उनको वो थोड़ा सा लूज करता है। तो फिर क्या होता है, जो सॉइल में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच छोटे छोटे गैप्स तैयार होते हैं। तो फिर उसके थ्रू सॉइल में एयर ज़्यादा पास हो सकता है, वाटर ज़्यादा रह सकता है, रिटेंशन हो सकता है वाटर का। तो क्या होगा, सॉइल का हेल्थ उसी वजह से ठीक होगा। तो फिर जो हमारा प्लांट्स है उनको भी उसी अच्छे स्ट्रक्चर वाले सॉइल में खुद की जड़ को फैलाना आसानी होगा। अभी दोस्तों देख लीजिए, मैं सॉइल के स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव होता है उसको दिखाने के लिए मैं कुछ पेबल्स की हेल्प ले रही हूँ। अब सोच लीजिए कि ये मिट्टी है। मिट्टी में जो छोटे छोटे जो एक एक कण होते हैं उनको आप सोच लीजिए मोटे मोटे हो गए हैं। जो बारीक बारीक से होते हैं उनको आप सोचिए ये बड़ा वाला पेबल्स जैसा है। तो फिर देखिए, अगर ऐसे मिट्टी के अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सब के सब जो
पास पास एक 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 मिट्टी के कण एक दूसरे कण से बिल्कुल पास पास है, पर अगर हम ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर ये इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इनमें गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा अगर देखिए गैप इनमें से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर यहाँ पर एयर भी पास हो पाएगा, यहाँ पर वाटर भी रिटेन हो पाएगा, वाटर भी रह पाएगा और फिर इस गैप में वाटर एयर दोनों घुस पाएंगे और फिर जो प्लांट है, जिस प्लांट की सॉइल ये है, तो प्लांट भी अपने रूट्स को इसी तरीके से यहाँ यहाँ बीच बीच में पेनिट्रेट कर पाएगा। तो फिर इसको भी उसके रूट को भी फैलने में ज्यादा आसानी होगी। इस तरीके से जैसे रूट्स को फैलाने में ज्यादा मुश्किल होती है, ऐसे यहाँ पर हवा कम घुस पाते हैं और पानी भी कम रह पाते हैं, पर अगर थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा तो फिर उनमें ये काम करने में आसानी होगी। बस यही बात है, ह्यूमिक एसिड की काम यही है, इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ओके, तो दूसरा काम क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। वो कैसे करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ वो बाइंड करके रखते हैं तो न्यूट्रिएंट बाहर नहीं चला जाता, आई मीन सॉइल से बाहर लीचिंग आउट नहीं होता है। हम पानी सब जब पॉट में जब पानी डालते हैं तो फिर पानी तो नीचे चला जाता है ना होल की मदद से, तो फिर न्यूट्रिएंट भी उनके साथ चला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो ह्यूमिक एसिड उन लीचिंग को रोक सकता है, तो फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रह जाता है अपने प्लांट्स के लिए। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट आती है, ये प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब कैसे स्टिमुलेट करता है, जैसे कि देखिए मैंने अभी बोला कि जब वो सॉइल में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो गैप को बढ़ाता है तो क्या होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको थोड़ा लूज करते हैं, तो क्या फ़ायदे होते हैं उसके थ्रू, उस सॉइल में जो रूट्स होते हैं रूट्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा इजी होता है, यानी कि रूट्स अच्छे तरीके से फैल सकता है पूरे पॉट में। तो ये अपना प्लांट के रूट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट होती है जो न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल में उनका अपटेक को इंक्रीज करता है, यानी कि सॉइल में जो खाना है उसको ले पाता है। सिर्फ खाना डालना काफ़ी नहीं है, प्लांट ले नहीं पाता। काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि हमने प्लांट में न्यूट्रिएंट डालते हैं पर फिर भी प्लांट का हेल्थ ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो प्लांट अपटेक नहीं कर पाता है। पर ये जो ह्यूमिक एसिड है वो उसको अपटेक करने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है, ये प्लांट का ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बूस्ट करता है। और जो हम जब सीड जर्मिनेशन के टाइम सीड जर्मिनेशन को भी करने में ज़्यादा हेल्प होता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है उस प्रोसेस में। और आगे क्या करता है, वो प्लांट में जो स्ट्रेस आते हैं उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, यानी कि प्लांट स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। अभी आती है चौथा पॉइंट, ये जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है सॉइल की उसको बूस्ट करता है, यानी कि ह्यूमिक एसिड जो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। तो कैसे, पहले तो देखिए जो माइक्रोब्स है उनमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज एंड फंगस है उनको वो स्टिमुलेट करता है कि उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सके वो। और क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स है तो फिर उनको ब्रेक डाउन करके उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज करने में उन माइक्रोब्स का हेल्प करता है। ओके, और क्या है, जो हार्मफुल माइक्रोब है उनको जो बढ़ावा है उसको सप्रेस करता है, यानी कि जो पैथोजेंस है उनको बढ़ने नहीं देता ज़्यादातर। ये सब है इनके बेहतरीन फंक्शंस। अभी आती है हम इसके यूजेस कैसे करें। तो पहले तो हम इसको फर्टिलाइजर के साथ यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं उस वक्त सॉइल के साथ मिक्स करके रख सकते हैं, तीसरा हम जब पॉटेड जो प्लांट्स है उन प्लांट के सॉइल में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम जब लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह पानी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके दोनों टाइप्स में हमें मिलते हैं जो कमर्शियल होते हैं, एक डस्ट फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल चाय की पत्ती तो नहीं, चाय जो डस्ट चाय मिलते हैं उनकी तरह। और ये देख लीजिए, ये है ऐसा
ऐसे एक चमकीला, ये देखिए डस्ट फॉर्म में। और फिर एक फॉर्म में आता है, वो है लिक्विड फॉर्म में। तो वो कंटेनर में मिलता है, ऐसे कोई बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में मिलता है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर हो, सॉरी लिक्विड ह्यूमिक एसिड होता है, वो अलग है। अभी देखिए हम इन दोनों को किस तरीके से इस्तेमाल करें और कितने अमाउंट में करें, ये डोजेस भी पता करना पड़ेगा, और किस तरीके से प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर भी आपको पता करना होगा। तो फिर देखिए, जैसे ये डस्ट फॉर्म में है, इसको तो आप ऐसे डायरेक्टली आप सॉइल में भी ऐसे किसी पॉट में डाल सकते हो। देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए ये वाला पॉट है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको इतने से पॉट के लिए, देखिए कितना बड़ा पॉट है, देखिए ये 5 इंच का पॉट होगा, 4-5 इंच का। तो इसके लिए हमें जरूरी होगी ये 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड। ये देखिए ऐसे हम सॉइल में ऐसे छिड़का सकते हैं, मिक्स कर देंगे तो सॉइल के साथ वो मिल जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉइल के साथ मिक्स करेंगे, एज अ सॉलिड फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है। और एक काम कर सकते हैं, देखिए पर एक बात का ख्याल रखिएगा, अब जब इसको इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कीजिएगा, तो उसकी बाद पानी जरूर डालिएगा। ये जो इस्तेमाल कर दिया है आपने, तो फिर अभी इसमें मॉइस्चराइजर मेंटेन जरूर कीजिए, पर इतना ज्यादा भी पानी मत डालिए कि ये नीचे से निकल जाए अपना ह्यूमिक एसिड, इतना भी नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। वो मैं, चलिए मैं दिखाई देती हूँ कितना कितना करके देना है, कैसे देंगे। जैसे देखिए ये है, तो अभी ले लिया मैंने पानी, और फिर देखिए इसको जस्ट इतना, थोड़ा सा नीचे से नहीं निकलनी चाहिए, फिर लीचिंग हो जाएगी इस कंपोनेंट की। फिर कुछ दिन तक जब आपको फिर से जब पानी देना होगा, ये तो एक सकुलेंट है, फिर ज्यादा पानी नहीं चाहिए होगा इनको। फिर भी ये इसमें जैसे कि फ्लावर खिला है, तो फिर कुछ पानी का मेंटेन भी जरूर कीजिए। तो इसमें देखिए एक जितने दिन में सूखेगा आपका पॉटिंग मिक्सर जैसा होगा, फिर आपको इसमें पानी डालना, तो ऐसा ही इतना ही पानी डालना। आप देख लेना कि ऊपर की सॉइल 1 इंच तक सूखा है, 1 इंच तक सूखा है, तो 1 इंच तक ही आपको भिगोना है, ऐसे सोच के 2 इंच तक भिगोइए, इतना पानी आपको सोच के डालना है। अच्छा, तो फिर उतना पॉट में, इतने पॉट के लिए जितना चाहिए था आपने वो ले लिया। अभी देखिए अगर बड़ा पॉट होगा, 10 इंच का पॉट होगा, 12 इंच का पॉट होगा, या तो उससे बड़ा, तो फिर आप 5 ग्राम दे दीजिएगा उसमें। ऐसे छोटे से चम्मच हुआ, अगर ऐसे छोटा सा चम्मच हुआ, तो फिर 2.5 चम्मच इसका दे दीजिए। आपके प्लांट के साइज के हिसाब से आप डाल दो, ठीक है, इससे ज्यादा भी मत डालना, जैसे 5-6 चम्मच ऐसे नहीं मत डालो। आपके प्लांट के पॉट की साइज, जैसे हम ऑर्डिनरीली हम जैसे जितना इंच के गमले में करते हैं, उसमें इतना 5 ग्राम तक काफी होगा। अच्छा, तो फिर इसका दूसरा इस्तेमाल है एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर। आप इसको भी एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो, ये डस्ट को। जैसे कि देख लीजिए, एक ग्लास पानी ले लीजिए, और फिर उसके अंदर आप यही 1 से 2.5 ग्राम तक की, सॉरी 1 से 2 ग्राम आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो। आप इसके घोल के सॉइल में डाल सकते हो। तो फिर ये देखिए मैंने 2 ग्राम लिया है। अगर आपको फोलियर स्प्रे करना है तो फिर 1 से 1.5 ग्राम तक रखो, अच्छा है, 1 से 2 ग्राम तक रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए मैं 1 चम्मच ही दे देती हूँ। अभी इसको आप सॉइल में भी डाल सकते हो, और फिर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो। फिर ये देखिए घोल लिया मैंने, ये देखिए, ये देखिए अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से घोला, तो देखिए फिर ठीक से मिलना चाहिए, तो थोड़ी देर तक इसको रहने दो, घोलने दो। फिर उसके बाद किसी प्लांट में, आपको जिस प्लांट पे डालना है उसमें दे दो, या तो फोलियर स्प्रे कर सकते हो, फोलियर स्प्रे, या तो आप सॉइल एप्लीकेशन, ये ओके है। अभी जिस प्लांट पे जरूरी होगा, जैसे कि देख लीजिए मेरे पास तो अभी जो प्लांट्स है इसमें पानी है, तो चलिए किसी और प्लांट में डाल के आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी ये लिक्विड मैंने तो इसको डाइल्यूट करके बना लिया है। अभी मैं इस प्लांट में डालूंगी। देखिए ये एक कैक्टस है, तो देख लीजिए मैं अभी इसको दे रही हूँ किस तरीके से। इतने से प्लांट है, देखो, फिर इसको कितना मैं दे रही हूँ, देखिए
इसको सॉइल में जस्ट अप्लाई करते हैं। इतना ही इसके लिए काफ़ी है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी दोस्तों आप दोबारा से 2 से 3 महीने बाद इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि साल में आप 2 बार ही इस्तेमाल करें इसको। जैसे कि विंटर शुरू होने से पहले, यानी कि कोई जब बरसात ख़त्म हो जाएगी तभी आप एक बार इस्तेमाल करें, और फिर एक बार स्प्रिंग में करें। ये 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा करेंगे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा चीज़ हो तो भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है अगर आप हेवी डोज में इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए मैं एक तो मैं बता देती हूँ कि मैं 4 डिसएडवांटेजेस के बाद मैं कहूँगी। पहला तो है देखिए न्यूट्रिएंट के इम्बैलेंस होगा। ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा प्लांट तो फिर प्लांट की बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो फिर प्लांट की बॉडी का भी हेल्थ इशू होगा। दूसरा देखिए सॉइल पीएच चेंज हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो फिर कुछ प्लांट्स के लिए ये हानिकारक होगा, शायद वो बढ़ेगा नहीं ठीक से। और तीसरा देखिए वाटर रिटेंशन हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि बरसात के पहले और अगर अब एक बार डाल देंगे तो फिर पानी में अगर ज़्यादा पानी रिटेन करके रखेगा तो रूट रॉट होने की खतरा होगा। तो बरसात होने के कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, मैं इसीलिए बोली। और फिर देखिए और एक है माइक्रोबायल इम्बैलेंस होगा, यानी कि जो माइक्रोब्स एक्टिव करते हैं, गुड माइक्रोब्स को एक्टिव करते हैं सॉइल में, तो फिर अगर ज़्यादा गुड माइक्रोब्स भी हुआ तो क्या हुआ, अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा ना तो फिर भी प्लांट के लिए हानिकारक होगा। तो इसीलिए आई मीन सॉइल के लिए हानिकारक होगा तो फिर प्लांट के लिए भी तो हानिकारक होगा। तो फिर आप राइट अमाउंट में हर चीज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करके मत जाइए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय।